हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज सीखने वाले हैं जो आपके जितने भी टॉपिक होते हैं, परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं विद एग्जाम्पल। हर एक तरीका, हर एक रूल हमारे पास आपके लिए मौजूद है। और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ की सुविधा आपको मिल रही है। आपको बस हमसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नीचे नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और किसी भी बच्चे को रुपए देने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको मिल रहा है क्या, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अब कहेंगे कि यहाँ पे आपका लिखा पड़ा है लाइव, यहाँ पे आपका लिखा पड़ा है लाइव, और क्लास क्यों नहीं आपकी आई है लाइव। यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत थी, इसीलिए आज रविवार के दिन 4 बजे 27 अक्टूबर को आपकी क्लास लाइव नहीं आ पाई है, रिकॉर्ड की जा रही है, इसीलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब सब कर लो मुट्ठी में, यहाँ से आप बढ़ के जाएंगे तो अब आप भूल नहीं पाओगे सब कुछ। अब आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। ठीक, ये आपका यहाँ पे सिस्टम चलता है और 100% गारंटी बेच है आपकी, 100% आपको सिखा दिया जाएगा। तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री आपकी बहुत जोर शोर से चल रही है, यहाँ पे आपकी फोड़ी जा रही है। तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एक बढ़िया सा शायरी लिख के लाए हैं कि बस आप लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। आपको अपनी पढ़ाई लगातार करनी चाहिए, आपको नौकरी नौकरी तो मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। तो चलिए, तो बात करने वाले हैं परमाणु संख्या को ही आप परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं और बढ़िया तरीके से आपको हम सिखा देंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी आपको फुल मजा आएगा इस वीडियो में। तो परमाणु संख्या बोले या परमाणु भार बोले या एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता आप देख लीजिए। तो खोजकर्ता इसके कौन है, मोसले ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। खोजकर्ता आपके मोसले हैं कि किसी परमाणु, यहाँ पे आप पढ़ने हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अच्छा, मतलब कि कोई आपके साथ, आपके पास एक परमाणु है, परमाणु हम आपके लिए बनाए दे रहे हैं, ये हमने परमाणु बना लिया इस प्रकार का। अब इसके परमाणु में जो लाल लाल होता है ना, लाल, यहाँ पे ये लाल लाल होता है यहाँ पे, इस लाल वाले को ही बोलते हैं क्या, परमाणु संख्या। हाँ सरकार, अभी नीचे सीखेंगे, आपके लिए नीचे पूरा का पूरा डायग्राम का सिस्टम बनाया गया है, तो टेंशन लेने की बात तनिक भी नहीं है। ठीक, टेंशन लेने की बात आपको तनिक भी नहीं है। ठीक, तो उसके बाद इसको काहे से दर्शाते हैं, इसको एबीसीडी में नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है इसको जेड से आप दर्शाते हैं, इसको आप जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जेड से। ठीक, समझ में आ गई पूरी बात। फिर किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मतलब कि कोई उदासीन, मतलब कि जिसका ना कोई स्वाद है ना कोई टेस्ट है, वो आपका उदासीन होता है। इसके आगे बात करने वाले हैं कि अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत फनी बात लिखी है, तो ध्यान से देख लो, मजा आ जाएगा फुल। तो यहाँ पे देख लो, फुल मजा आने वाला है फुल। तो यहाँ पे आपके सामने क्या बात लिखी है, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब कि कोई परमाणु होगा और उसका जो परमाणु क्रमांक होगा, कोई परमाणु होगा उसका जो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के क्या बराबर होता है। अच्छा भैया जी, बराबर होता है। फिर उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है, नीचे ये कौन सी लाइन लिखी है, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, किंतु तेरी यहाँ पे किंतु लग गया, तो किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कह सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका किसी इस कक्षा में है, किसी ये कक्षा 4 में है, किसी कक्षा 5 में पहुंच जाएगा और किसी कक्षा 3 में पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको क्या नहीं कहा गया है, इसको आपका भैया जी क्या नहीं कहा गया है, परमाणु क्रमांक नहीं कहा गया है। किसको नहीं कहा गया है, इस इलेक्ट्रॉन को। आगे पूरी बात समझ में, इतना ही यहाँ पे समझना था। और आगे बात करने वाले हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना बताने की आपको हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इस
पर पूरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। जितना भी आपका वीडियो होता है सब कुछ कि कोष क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ-कहाँ होते हैं, कहाँ-कहाँ नहीं होते हैं। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे। जो आपका ये वाला सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपका माइनस होता है, माइनस वाले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कक्षक क्या होते हैं, या जहाँ पे ये माइनस वाला स्थिर होगा उसको आप कक्षक बोलते हैं। यहाँ पे ये आपका स्थित है ना, यहाँ पे इस रेखा पे स्थित है, कहाँ पे, इस रेखा पे स्थित है, तभी इसी को क्या बोलते हैं, कक्षक या कोष। फिर उसके बाद ये बीच में क्या है भैया जी, ये एक आपका प्लस वाला, ये आपका लाल वाला प्लस वाला है। और ये बेचारा ये सादा, ये कहते हैं जीरोटा सन्नाटा है, तो इसको बोलेंगे जो जीरो होगा, जो भैया जी जीरो होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो प्लस होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। यहाँ पे इतनी ही बात बताई गई है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बात क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं बहुत मस्त बात करने वाले हैं, ध्यान से देख लो, पूरा मजा आ जाएगा। कंपटीशन भी निकलेगा यहीं से निकलेगा, ठीक, कंपटीशन भी आपका यहीं से निकलेगा। चलिए 6 मिनट 13 सेकंड की वीडियो हो रही, वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है। चलिए अच्छी बात है। अब बात करने वाले हैं किसके, बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या एटॉमिक मास पे बात करने वाले हैं। तो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या, मतलब कि जो आपका यहाँ पे देख लीजिए चित्र में आपको देखना है, इस लाल और इस सफेद वाले के योग को ही क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। बस इतनी छोटी सी बात में आपने हमको ये सबको सिखा दिया है, समझा दिया है, तो वीडियो को तो हम लाइक जरूर कर देंगे। चलिए कर दीजिए, अच्छी बात। फिर आगे पढ़ेंगे उसको, सबसे पहले पढ़ेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जिसे ऐसे, मतलब कि इसको परमाणु द्रव्यमान को हम ऐसे लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इस यहाँ पे इस चार्ट में आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे दूसरी टाइप में परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या ही आपके प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी आपका यहाँ पे ये क्या कहा गया है, इस वाले चार्ट को भी आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे ए क्या है, ए आपका परमाणु भार है। जब आप किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जब आप परमाणु भार, और जब आप जेड का मतलब क्या है, जो आपका परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। जब आप न्यूट्रॉन में से परमाणु भार और ये आपकी परमाणु संख्या को घटाएंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात को बताया गया है तरीके से। एक चार्ट और है, किस संख्या को क्या क्या कहा गया है वो भी आपका यहाँ पे लिखा है। आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ए से लिखते हैं, और प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को हम एन छोटे एन से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं। तो पूरी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं। आशा है कि आई होप आपने इसको बहुत आसानी से समझ लिया होगा। सरकार अच्छी बात है, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको करा दे रहे हैं क्योंकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाए। अब बात करने वाले हैं जो आपका क्या होता है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, चलिए उस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए इसको लिया है, इसको एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम 13 पे होता है। इसका परमाणु भार कितना होगा और इसका परमाणु संख्या कितनी होगी, तो ये सब कुछ हमने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया है, ध्यान से देखेंगे। तो इसकी परमाणु संख्या होती है नीचे लिखी होती है और परमाणु भार आपका ऊपर लिखा होता है। अच्छा, ये बात तो आपने हमको ये एल्युमिनियम का जरा सा क्लू बता दिया है, बस और कुछ नहीं। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का पूरा हमने आपके सामने स्ट्रक्चर ही पेश कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो न्यूट्रॉन की जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या आपकी प्रोटॉन होती है और इलेक्ट्रॉन होती है। नीचे जो आपकी लिखी होती है परमाणु संख्या आपकी नीचे लिखी होती है, यही परमाणु संख्या भैया जी आपकी प्रोटॉन भी होती है और इलेक्ट्रॉन भी होती है। जब आप क्या करेंगे, जब अब इसका भार भैया जी ऊपर लिखा होता है, नीचे आपको मिलेगी क्या, नीचे आपको प्रोटॉन संख्या मिलेगी, ऊपर आपको भार मिलेगा। जब आप
परमाणु भार में से इस नीचे वाले को घटा देंगे, इस नीचे वाले को घटा देंगे, तब आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो मतलब कि जब आप परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो आपका न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ सरकार, यही कहना चाह रहे हैं। तो घटा के देख लीजिए, 23 में से 11 जाएंगे तो आपके 12 बचेंगे। अच्छा, ये बात अभी समझ में बढ़ने और एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके सामने एग्जाम्पल है, सभी आपके लिए एग्जाम्पल पेश करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है, सब आप ही के लिए है। और इसका पीडीएफ भी हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है, गाँव का बच्चा भी बनेगा। यस, ठीक। अब देख लीजिए आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका Ca दिया है, कैल्शियम, ये आपका आर्गन दिया है। तो 18 20 में ये जो 20 है ये आपकी परमाणु संख्या है, ये आपका जो 20 है यही आपकी परमाणु संख्या है, यही आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ऊपर वाला आपका परमाणु भार है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब जब आप 40 में से 20 को घटाएंगे तो आपका न्यूट्रॉन मिल जाएगा, सरकार मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे 40, 18 आपका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। 40 वाला आपका परमाणु भार हो गया। 40 में से जब 18 को घटाएंगे तो आपके 22 बचेंगे। तो ये आपने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे परमाणु संख्या एंड परमाणु द्रव्यमान, इनमें बराबरी का क्या मतलब है, इनके बारे में एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आने वाले समय में आपको लाइव क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, बहुत आसान विधि से। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो आयन क्या है, तो आयन के बारे में भी एक हल्की जानकारी हम आपको बताते हुए चलते हैं कि यहाँ पे लिखा है वैसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन या तो निकले या फिर बाहर आए, मतलब कि या तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तू या तो तू अंदर आ जाए, इन्हीं को बोलते हैं आयन। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया है। तो सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग, सभी ध्यान से, छात्र छात्रा, शेर शेरनी ध्यान से देखेंगे। इसको यहाँ पे कहा गया है वैसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर से आए होते हैं। आयन पर आवेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन के निकालने पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर, मतलब कि जब आपका इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये आपको प्लस बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपका माइनस बनाएंगे। ये कहने का मतलब है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है इनमें, ठीक। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है इनमें। अब ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े तरीके से देखना। परमाणु नहीं बदलता, मतलब कि आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर आपका P प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो न्यूट्रॉन, अगर आपका प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो धनायन है। क्योंकि ये भैया जी धनायन क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तभी ये आपका ज्यादा हो गया है। जब इसको ये लेगा तो ये आपका ऋणायन, मतलब कि माइनस बना देगा, ठीक, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे, इनके एग्जाम्पलों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आयन हो रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे आयन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, उदासीन के अणु को लिया गया है। उदासीन क्या बोलते हैं, जो आपके यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो ये आपका उदासीन हो गया, ठीक। इसको आप ऐसे समझेंगे, यहाँ पे 92 है तो यूरेनियम यू है। चलिए, यू का परमाणु भार कितना है, 235 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, ठीक। तो यहाँ पे इतनी चीज ही लिखी है। फिर यहाँ पे कहा गया है जो इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बराबर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या आपको यहाँ पे निकालनी है। तो जब आप प्रोटॉन भार में से आप जब ए में से जेड को माइनस करेंगे तो ये आपको 143 न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। चलिए, अब धन आवेश में क्या है, यहाँ पे जब आपका प्लस मिल जाए, जब आपका यहाँ पे प्लस मिल जाए तब आपको 23 में से, मतलब कि जब आपको यहाँ पे प्लस मिल जाए तो क्या करना है सरकार, जब आपको प्लस मिल जाए तो माइनस करना होता है। देखेंगे कैसे माइनस करेंगे। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होगी, यहाँ पे जब आपको प्लस मिल जाएगा तो 11 में से आपको माइनस करना होगा, जितने प्लस मिलेंगे उतना ही माइनस करना होगा। 1 प्लस है तो 1 माइनस करेंगे, जब आपको 2 प्लस है तो आप यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस किया है, ठीक। तो यही आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकल आती है। तो भैया जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही संख्या में
प्लस माइनस होता है और कोई भी इस नियम को फॉलो नहीं करता। जब आप 23 में से 11 को घटाएंगे तो आपको ये 12 बचेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चेंज करता है और कोई चेंज नहीं करता है। ठीक, अब आगे बात करने वाले हैं अब किस पे है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आपको कोट वाला क्वेश्चन नंबर नहीं है। यहाँ पे अब माइनस हो गया तो माइनस हो गया है, तो 8 में आपको 2 जोड़ने होंगे, क्योंकि जब माइनस होगा तो आपका प्लस होगा, जब प्लस होगा तो माइनस होगा। यही सिस्टम, तो यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे एक प्लस किया, तो यही सिस्टम होने वाला है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए यह नियम लागू होता है। अब बात करेंगे सम स्थानिक क्या है, तो सम स्थानिक को भी ध्यान से देखेंगे, पूरा आनंद मिलेगा। तो सम स्थानिक क्या है, तो वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उन्हें सम स्थानिक किन्हें कहते हैं, वैसे परमाणु। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। चलिए ठीक, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं H1 H2 H3 वाले हैं। समस्थानिक यहाँ पे आपके सामने नोट है, समस्थानिकों के परमाणु संख्या में भिन्नता न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण होती है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिया हुआ है इधर का। ठीक, समस्थानिक क्या है, समस्थानिक क्या है उसको अभी ध्यान से देखेंगे। समस्थानिक के पहले अभी मैंने आपको बता दिया था, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन दो पदार्थ होंगे, इनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, तत्व होंगे तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। ठीक, अब आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे समस्थानिकों का प्रयोग। कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिकों U135 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक I131 का प्रयोग घेंघा रोग का पता लगाने में किया जाता है। तो भैया जी यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग का पता लगाया जाता है। लोहे के समस्थानिक U24 का प्रयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक को यहाँ पे AS से हो गया। फिर ये आपका 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता, जो आपकी गर्दन में ट्यूमर रहता है उसका पता लगाने में किया जाता है। और बात करने वाले हैं, ध्यान से सीखने वाले समस्थानिकों का प्रयोग कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कोबाल्ट मिल जाए तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर आपके घर में कोबाल्ट है तो आप कैंसर के डॉक्टर बन जाएंगे, फ्री वाले MBBS। ठीक है, क्योंकि इसमें गामा किरण निकलती है। अच्छी बात है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में होता है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, न कक्षा 12 में, न कक्षा 11 में, न कक्षा 10 में पूछा जाएगा, तो कंपटीशन में पूछा जाएगा। सरकार सोडियम के समस्थानिक N24 का प्रयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है कि थक्का जमा है कि नहीं जमा है, कैसे जा रहा है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम PO के होते हैं। अच्छी बात है, इनके होने तो हमसे कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं क्या, संभारिक। मतलब कि संभारिक का मतलब ऐसा है कि ऐसे आपके सामने तत्व होंगे जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन इनका जो ऊपर वाला भार होगा, यहाँ पे 14 इसका भी है, इसका भी, यहाँ पे इसका 40 है, यहाँ भी इसका 40 है। तो ये आपने समझ लिया है कि हमने गाँव की भाषा में आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। तो वैसे यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग लेकिन परमाणु भार समान होता है। संभारिक, हेडिंग से ही पता लग रहा है कि संभारिक क्या होता है। तो सभी बच्चे में सीख लिया कि जिनका भार समान होता है। एग्जाम्पल को याद कर लेंगे और आपके एग्जाम्पल कंपटीशन में ही आते हैं, बोर्ड परीक्षा में इनका कोई भी औचित्य महत्व नहीं। सम न्यूट्रॉनिक क्या है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, तो आइसोटोन जिन्हें कहते हैं, ये भी आपने सीख लिया, इनको कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सम न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं। सम न्यूट्रॉनिक की संख्या की, इनमें इलेक्ट्रॉन आपके समान रहता है। सरकार जब आप 14 में से 8 को घटाएं, 14 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा, जब आप 16 में से 8 घटाएंगे तो आपको घटेगा। यही इनमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो इन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। पूरी आफत को बना दिया है सरकार। एक नाम हो जाए श्री राधिका रानी के नाम पे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सरकार एक बार नाम हो जाए।
तो विभिन्न तो क्या कहा गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अंतर समान हो आइसोडाइफर कहते हैं। ओके सरकार, आइसोडाइफर कहते हैं इनको। अंग्रेजी का नाम भी हिंदी का नाम भी बराबर है। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हमने पेश किए हैं 20 मिनट के अंदर अंदर आपने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। चलिए अब बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने 12 हैं, इन 12 को भी हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से निरूपित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सरकार से हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है कि कहा गया है सरकार देखेंगे एक तत्व के आइसोटोप की परमाणु संख्या इतनी है, तो आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या इतनी है, नाभिक में इतना है, तो इसके परमाणु क्रमांक जब आप इसमें में से इतना घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें का बी सही हो जाएगा सरकार। ठीक है, अब उसके बाद बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी पे बात करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के निरूपण को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या मानी जाती है। अभी आपने ऊपर इसी को पढ़ा था सरकार, एक बार नाम हो जाए तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है, तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी प्रोटॉन के बराबर होता है। फिर आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु परमाणु संख्या के भिन्न है, तो आइसोबार कहते हैं। एक बार नाम हो जाए। फिर छठे पे बात करने वाले हैं, तो छठे पे क्या बात करने वाले हैं सरकार, तो छठे पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो किसी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु के अंतर के बराबर होती है, तो ये न्यूट्रॉन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 7 नंबर पे आपका क्या सही हो जाएगा, तो देखेंगे एक तत्व का परमाणु भार W तथा परमाणु संख्या N है, तो इसके केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ही बराबर होती है परमाणु संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस सरकार 8वें क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, तो 8वां क्वेश्चन 8वां अर्थ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले परमाणु या अणु होते हैं, तो जिनकी तो आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन आपको यहीं पे दिख रहा है, तो ये तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो हमने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं है, तो यही पढ़ा तो यही सही होगा। तुक्का उक्का नहीं चलता मारे अंगना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसमें बहुत बढ़िया बात, यहाँ पे आपको परमाणु संख्या है, ऊपर आपका परमाणु भार है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो आपका 9 आपका इसमें प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन भी आपका 9 होगा, तो यहाँ पे 9 आपका प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। और आपसे पूछा गया है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन सरकार हो जाएगा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो आपका न्यूट्रॉन मिलता है, तो यहाँ पे 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए सरकार। एक बार नाम हो जाए तो 11वें प्रश्न पे, चलिए 10वें प्रश्न पे हम ना बोलते हैं जानदार शानदार तरीके से, तो यहाँ पे देख लीजिए परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्या बराबर होती है, तो भैया जी परमाणु क्रमांक बराबर होता है। एक परमाणु इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, सभी को पता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद बात करने वाले हैं 1-2 क्वेश्चन, मात्र यही आपके सामने 2 क्वेश्चन बचे हैं, 11 नंबर 12 नंबर। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इसमें आपकी परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या इतनी है, इसकी द्रव्यमान संख्या इतनी है, तो इसमें परमाणु मतलब कि अब आपको बताना क्या है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि सरकार इसकी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, कि परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 20। तो आज आप लोगों ने क्या सीख लिया है सरकार, आज आप लोगों ने द्रव्यमान भार और उनकी परमाणु भार परमाणु क्रमांक को सीख लिया है। इससे बाहर प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाए तो हमको बता देना और वीडियो डाल देंगे आपके लिए, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है
और भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सस्ते सस्ते क्या कहते हैं, फ्री खरीद दिए हैं तो सस्ता सस्ता तो है ही सब। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।